देखिए कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ईरान ने ट्रंप को चाइना जाने से पहले एक पैगाम दिया और पैगाम ये दिया है कि ट्रंप तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं, या तो ईरान के राइट्स जो हमारे हकूक हैं उनको एक्सेप्ट कर लो जो हमने प्रपोजल में दिया है, या फिर दोबारा शिकस्त के लिए तैयार हो जाओ। ये आखिरी ऑप्शन है तुम्हारे पास टेबल पर, इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। देखिए हमने रेयर ही कभी देखा है कि सुपर पावर को आप इस तरह का चैलेंज देते हैं, और वो भी जब वो इतने बड़े दौरे पर जा रहा है और वहां पर मामलात है। बहुत सारी चीजें जाहिर सी बात है चाइना में डिस्कस होनी है, लेकिन उससे जाने से पहले एक क्लियर पैगाम मिल गया है, और ये असल में वो पैगाम है जिस पर ट्रंप शदीद तपा हुआ है। देखिए ट्रंप ने कहा है कि मुझे लूजर बड़े पसंद है। उसने रिसेंटली कहा था, यानी उसने कहा था कि जो लोग मेरे आगे सिर्फ गिरे होते हैं, लेटे होते हैं, मेरी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, मेरी तारीफें कर रहे होते हैं, मुझे वो लोग बड़े पसंद है। लेकिन जो लोग जरा सा भी मुझे आंख दिखाते हैं, मेरे खिलाफ खड़े होते हैं, मुझे उनसे नफरत हो जाती है। अब ट्रंप इतना शदीद तपा हुआ है कि चाइना दौरे से पहले ही उसको दो ऑप्शंस दे दी गई हैं, और ऑप्शन भी ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से गई है। उन्होंने कहा है कि दो ऑप्शन है आपके पास। अब या तो कंप्लीटली, उन्होंने कहा कि असल में आपको पता है कि ईरान के जो प्रपोजल था वो क्यों उस पर ट्रंप तपा हुआ है। वो तपा इसलिए है क्योंकि वो चाह रहा था हम सरेंडर करें, हमने सरेंडर करने से कर दिया है इनकार, और अब हमने उसको कह दिया है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। देखिए अब उन्होंने कह दिया है सरेंडर करो या तो हमारे हकूक तस्लीम कर लो। उन्होंने किया क्या है, अब नाए हॉर्मस में पहले वो तकरीबन आप समझ लें कि 30 से 40 मील सिर्फ वो क्लेम करते होते थे। अब उन्होंने उसका दायरा बढ़ाकर 500 किलोमीटर कर दिया है। यानी 500 किलोमीटर की रेंज में कोई भी जहाज आ रहा होगा तो वो ईरान की हदूद में शुमार करेंगे। अब ट्रंप को लेने के देने पड़ गए हैं कि चक्कर क्या है। वैसे तो उसने कहा है ना कि मैं चाइना जा रहा हूं, मुझे चाइना की जरूरत नहीं। झूठ बोल रहा है। चाइना जाएगा, वहां पर बातचीत होगी, वहां मामला तय होंगे, वहां गुफ्तगू होगी कि कैसे करना है, क्या करना, सारी चीजें वहां पर तय होंगी। अगर चाहे वहां पर जब ये चीजें तय होंगी तो फैसला होगा कि कौन कहां पर खड़ा है, किस लेवल पर खड़ा है। अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो पा रही, ये आप ज़हन में रख लें। उसको ये बात हजम नहीं हो पा रही कि ये हमारे साथ इन्होंने किया क्या है। शदीद गुस्से में है, नफरत है उनको। ईरान ने हमारे साथ इतना बड़ा गेम कर दिया है, इतना बड़ा गेम कर दिया है कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अब वो चाइना के सामने जब जाएंगे तो ऑलरेडी आपको पता है ईरान मान नहीं रहा, तो चाइना उनको जो गुजारिशात और ये चीजें सामने रखेगा वो बड़ी तल्ख होंगी, और इसके बाद बहुत सारी चीजें तय होंगी कि फ्यूचर कहां पर जाएगा, क्या सूरत हाल होगी। सो ईरान की जानिब से अब एक तरफ तो ये मामला है, ईरान क्यों ये कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही है वो वक्तन फवक्तन लीक होती जा रही है। उसमें कहा गया है कि ईरान की जो कैपेबिलिटीज थी वो मजीद बढ़ गई हैं। जो हमने सब कुछ तबाह किया था उन्होंने दोबारा रिकवर कर लिया है, तो वो उस पोजीशन में आ गए हैं कि वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जवाब देंगे। देखिए ट्रंप चाइना से बात करेगा कि तुम ईरान को सपोर्ट क्यों कर रहे हो। आपको पता है कि इसराइल का कंसर्न कितना ज्यादा। नेतन्याहू ने ट्रंप को कहा कि जैसे तुम शी जिनपिंग के साथ टेबल पर बैठोगे, तुमने पहला मुद्दा ये उठाना है कि तुम लोग